हे व्हाट्सअप गाइस, अमर सिंह हियर एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहां आपको फार्मेसी से रिलेटेड लेक्चर्स, न्यूज़ और कॉलेज रिव्यूज मिलते रहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। और इसी के साथ चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो लास्ट की वीडियो में हमने बात कर लिया था एनालिसिस के यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड सब टॉपिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे थर्ड सब टॉपिक जिसका नाम है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोर्थ सब टॉपिक जिसका नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉल्यूशन। तो बिना टाइम का वेस्ट किए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। There are different method of expressing concentration in pharmaceutical analysis. This method is discussed as follow. जी हाँ, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास एक्सप्रेस करने के। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर कितना सॉल्वेंट है, हम उसको किस रूप में डिनोट करते हैं, किस रूप में एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यार इंट्रो की बात करूं तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होती है। सॉल्यूशन यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस रिक्वायर्ड सम बेसिस फॉर द एक्सप्रेसिंग ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। ये एक तरीका होता है जिसमें हम सॉल्यूशन का यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, उसको एक्सप्रेस करने के फॉर्म को पढ़ते हैं। द एक्सप्रेसिंग ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशंस involve similar basis in all system with repeat to weightage relationship of solute and solvent। इसमें ज्यादातर रिलेशनशिप हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का होता है। However, actual methods of expressing of concentration should be some convenient and specific form। इसमें जो है कुछ स्पेसिफिक फॉर्म भी है, कुछ कन्वीनिएंट फॉर्म भी है और हम कई चीज़ों के बारे में नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए देखते हैं क्या है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है। द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है कि एक लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट है, उसको हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में ई डब्ल्यू इंटू वी, या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। n जो है यहाँ पे हमारा नॉर्मेलिटी है, ई डब्ल्यू हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है और w हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट और v हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। परसेंटेज कंसंट्रेशन सेकंड है हमारा। परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है, पार्ट्स पर 100। परसेंटेज फर्स्ट बात करेंगे तो वेट बाय वेट। परसेंटेज इसमें जो हम परसेंटेज लेते हैं वो वेट बाय वेट होता है। वेट बाय वेट इज यूज डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ कमर्शियली एक्वस रिएजेंट। इसमें ज़्यादातर एक्वस रिएजेंट का यूज होता है वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। इससे हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट निकल जाता है। एग्जांपल के लिए देखें तो 10% वेट बाय वेट ऑफ NaCl इन वाटर। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम हमारा NaCl है और 90 ग्राम हमारा वाटर है। बी है हमारा परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज यूज टू डिनोट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग प्योर लिक्विड विद अनदर लिक्विड। इसको क्या है, एक लिक्विड को हम दूसरे लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं तो उसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के फॉर्म में दिखाते हैं। तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100। इसके एग्जांपल की बात करें तो 10% वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम मतलब एसिटिक एसिड इन वाटर। मतलब इसमें क्या है, 10 ml तो हमारा एसिटिक एसिड रहेगा और 100 ml हमारा वाटर 90 ml हमारा वाटर रहेगा। सी हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज यूज टू डिनोट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विच बाय डिसॉल्विंग सॉलिड रिएजेंट इन सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि वेट बाय वॉल्यूम मतलब हम किसी चीज़ को सॉलिड को हम डाल रहे हैं वॉल्यूम में, सॉलिड को मतलब लिक्विड में डाल रहे हैं। परसेंटेज क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। एग्जांपल की बात करें तो 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl इन वाटर। इसमें NaCl क्या है हमारा वेट में है और वाटर हमारा लीटर में, इसलिए वेट बाय वॉल्यूम लेते हैं। मोलल कंसंट्रेशन क्या है। मोलल कंसंट्रेशन इट इज रियरली यूज्ड इन एनालिटिक टेक्निक्स। जी हाँ, एनालिटिक्स टेक्निक में हम बहुत कम यूज करते हैं मोलल कंसंट्रेशन की। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n एंड इट इज डिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। जी हाँ, मोलैलिटी जो होती है वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो पर kg सॉल्वेंट के अंदर। याद रखना इसमें सॉल्वेंट लेते हैं हम, सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ और ये जो है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg में लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो प्रिपरेशन ऑफ 1 m NaOH सॉल्यूशन इन 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। मोलर कंसंट्रेशन की बात करूं तो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पर लीटर।
मोलर कंसंट्रेशन और मोलैलिटी एक ही बात होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। एम इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जी ये सारे फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हमारे एनालिसिस में। वॉल्यूम में भी चेंज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, ये जो है टेम्परेचर से डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर चेंज करने पे इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। सो इट इज़ अ डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एग्जाम्पल की बात करूँ तो प्रिपरेशन ऑफ 1 m NaOH सॉल्यूशन, मतलब 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर एंड फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू 1000 ml। फॉर्मल कंसंट्रेशन क्या होती है? फॉर्मल कंसंट्रेशन मतलब सम सब्सटेंस डू नॉट एमिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म अनदर इन सॉलिड और सॉल्यूशन फॉर्म, दे रिमेन इन आयनिक फॉर्म इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन। इन सच केस फॉर्मूला वेट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फॉर्मेलिटी। इसमें क्या है कि हम जो मॉलिक्यूलर फॉर्म लेते हैं वो या तो आयनिक के फॉर्म में होगी, आयनिक फॉर्म में होगी सॉलिड स्टेट के। इस केस में क्या है कि फॉर्मूला को हम वेट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना सॉल्यूशन हमने बनाया है उसका। इट इज अ कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, इसका जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं फॉर्मेलिटी के फॉर्म में। फॉर्मेलिटी भी यार हमने थोड़ा 12th क्लास में हल्का बहुत पढ़ा था। जिस बच्चे ने ABC से पढ़ी होगी 12th क्लास तो उसको तो पता ही होगा। एग्जाम्पल देखें तो NaCl FeCl3 कैन बी डिफाइंड वेरी सिंपली एज फॉर्मेलिटी। F इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मल सॉल्यूशन जनरली शो चेंजेस इन फॉर्मेलिटी। जी हाँ, फॉर्मल सॉल्यूशन जो है वो जनरली फॉर्मेलिटी शो करते हैं और वो चेंज भी करते हैं। वेयर वॉल्यूम चेंज आर एसोसिएटेड विद टेम्परेचर, ये जो है टेम्परेचर के साथ एसोसिएट होते हैं, टेम्परेचर चेंज करने पे अपना रंग रूप चेंज कर देता है। एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ इफ NaCl सॉल्यूशन, अगर हम 58.5 ग्राम ऑफ NaCl को डिस्टिल वाटर में मेकअप करते हैं वॉल्यूम फाइनल 1000 ml तक, मतलब 1000 ml के अंदर डालते हैं, सॉरी 900 ml ले लो, उसके अंदर फिर अपना 58.5 ग्राम NaCl डालो, फिर उसका वॉल्यूम मेकअप कर दीजिए आप 1000 ml तक, तो वो हमारा बन जाता है फॉर्मेलिटी। अब ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। Parts per million is a frequently used to express the concentration of very dilute solution and is expressed as ppm। Parts per million जो है बहुत छोटी वैल्यू होती है यार, मिलियंस के भी बहुत सारे पार्ट्स कर देना। 10 की पावर -6 होती है हमारे पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी 10 की पावर 6 होती है हमारे पार्ट्स पर मिलियन। कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इज एक्सप्रेस्ड इन, ये जो है बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब 1 ग्राम तुम मान लो कि 10 की पावर 6 लीटर वाटर में डाला है। कंसंट्रेशन क्या होती है? CPPM की, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू में 10 की पावर 6 ppm। इससे हमारा पार्ट्स पर मिलियन में हमारा सॉल्यूशन का रेंज आ जाएगा। एग्जांपल की बात करूँ तो प्रिपेयर कैसे करते हैं हम 100 ppm का अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें 100 इंटू में 100% अपॉन में 10 इंटू में 40, पता नहीं कितना लिखा है लेकिन जितना भी हो यार आप समझ जाना, 0.01% निकल जाएगा। मोलर वेट ऑफ NaCl इज 58.5 एंड मोलिकुलर वेट इज 35.5। सो 58.5 अपॉन में 35.5 इंटू में 0.01, 0.01648 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, तो ये हमारा मिल जाएगा ppm। तो यार कॉल कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसके लिए हम सबसे पहले 100 ppm निकालेंगे। 100 ppm के लिए 100 इंटू में 100% अपॉन में 10 की पावर 6, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 0.01% आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो NaCl है उसमें से सिर्फ Cl की कंसंट्रेशन हटा देनी है, सिर्फ Na की निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे 58.5 टोटल अपॉन में 35.5 इंटू में 0.01 जो हमारे ppm में आंसर है उसको, इससे आ जाएगा हमारा 0.016448 ग्राम ऑफ NaCl को डिजॉल्व करेंगे अगर हम 100 ml ऑफ वाटर में तो हमारा ppm बनेगा। इसी के साथ हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉल्यूशन की बात करें तो यार काफ़ी छोटा सब टॉपिक था हमारा थर्ड वाला। हमने देखा इसमें कि कई तरह के हमारे मेथड्स होते हैं एक्सप्रेस करने के कंसंट्रेशन, 6 मेथड के बारे में हमने बात करी है। अब हमारा आता है 4th सब टॉपिक, जिसका नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। वेरी प्योर रिएजेंट आर यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। जो सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होती है ना उसका यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन में। स्टैंडर्डाइजेशन यार वही होती है जो हम टाइट्रेशन से ब्यूरेट में लेते हैं, फिर हमारा कॉनिकल फ्लास्क होता है, हल्का हल्का नीचे गिराते हैं और उसमें कलर चेंज होता है। जी हाँ, वही था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन करना। अब वेरी प्योर रिएजेंट आर यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा प्योर रिएजेंट हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में। आ सॉल्यूशन विथ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन एक्यूरेटली नो कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है
उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। जी हाँ, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। एक्यूरेट वेट ऑफ द सिलेक्टेड केमिकल और रिएजेंट इज टेकन, डिजोल्व और डाइल्यूट आर रिक्वायर्ड वॉल्यूम। जी हाँ, इसी को हम लेते हैं और रिक्वायर वॉल्यूम जो हमें चाहिए होता है इसी का यूज़ करते हुए हम सेकंड वाले का निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन में। हाईली प्योर रिएजेंट आर केमिकली यूज टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विच डज नॉट रिक्वायर फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन इज नोन एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हाईली प्योर रिएजेंट जो कि बहुत ज़्यादा प्योर रिएजेंट होता है या फिर केमिकल जो यूज़ करते हैं हम प्रिपेयर करने में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, डज नॉट रिक्वायर फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम और फर्दर स्टैंडर्ड नहीं कर सकते, वो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है, उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। मतलब सबसे ईजिएस्ट फॉर्म क्या है कि जो प्योर फॉर्म ऑफ केमिकल होता है, प्योर फॉर्म ऑफ रिएजेंट होता है, उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस की? दे आर ऑब्टेन इजली इन प्योर फॉर्म, ये ज़्यादातर हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। एंड इट इज़ इजी टू प्योरीफाई, इसको प्योरीफाई करना आसान है, ड्राई करना आसान है एंड प्रिजर्व करना आसान है प्योर स्टेट में। दे आर स्टेबल इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, दे आर नॉट हाइग्रोस्कोपिक, ये जो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में स्टेबल होता है, डेलिस्क्वेंट इन नेचर होता है। दे हैव हाई इक्विवेलेंट वेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वेटिंग एरर, मतलब वेइंग एरर में जो है कोई इफेक्ट नहीं डालता है। द रिएक्शन विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज स्टैचियोमेट्रिक एंड प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस। तो जो हमें आंसर लाना है वो एकदम ठीक ठाक आता है। इंस्टेंटेनियस मतलब यार समझ सकते हैं हर एक सेकंड की वैल्यू ये बिल्कुल ठीक देता है। थ्योरेटिकली इक्विवेलेंट पॉइंट एंड प्रैक्टिकल एंड पॉइंट शुड बी इक्वल, जो हमारा इक्विवेलेंट वैल्यू होती है और या फिर प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो बहुत सही देता है। दे आर रीडली सॉल्यूबल इन इक्विमेंटल सॉल्वेंट्स, जो है ये बहुत अच्छे से सॉल्यूबल हो जाता है हमारा जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल सॉल्वेंट्स है उसके अंदर। प्राइमरी सॉल्यूशन की जो है हमने बात करी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कई सारी एक भूल गया। दे डू नॉट हैव वाटर ऑफ हाइड्रेशन सो दैट द कंपोजिशन ऑफ द सेट डज नॉट चेंज द वेरिएशन इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं लाता है। और डू नॉट हैव वाटर ऑफ हाइड्रेशन, इसके लिए पानी की जरूरत नहीं करते, मतलब हाइड्रेशन अगर हमें इसका करना है तो उसमें वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। द कॉमनली यूज प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस आर, जो कॉमनली हम यूज़ कर लेते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम कॉमनली यूज़ करते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट हो गया, सक्सेनिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया और एडिपिक एसिड हो गया। इसको हम यूज़ करते हैं एसिडिक एंड बेस टाइट्रेशन में और ये थे हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। रिडक्ट टाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम ऑक्जेलेट और आर्सेनियस ऑक्साइड। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं वेरियस प्योर मेटल सब्सटेंस आर मैग्नीज एंड सॉल्ट सच एज लीड, नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट एटेक्सेट्रा। तो यार ये था हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के। जितने भी रिएजेंट्स बच गए, हमने जितने रिएजेंट की बात की है उनके अलावा जितने रिएजेंट बच गए वो सब हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आते हैं। और उसके बाद अगर दोनों में डिफरेंस आ जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड की जितनी भी बातें हैं वो सब कुछ अपोजिट होती है हमारी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। स्क्रीन पर आपको कुछ दिख रहा होगा, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स। तो इसी के साथ मेरा आज का 2 सब यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एरर्स के बारे में कि एनालिसिस में कौन कौन से एरर्स होते हैं। तो यार स्टे ट्यून्ड, लाइक, कमेंट, कीप वॉचिंग एंड यार वीडियो पसंद है तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। इसी के साथ बाय बाय।